अग्नि पुराण। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा विष्णु पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं अग्नि पुराण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अग्नि पुराण अति प्राचीन पुराण है। शास्त्रीय व विषयगत दृष्टि से ये पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक हैं और 388 अध्याय उपलब्ध हैं। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था, इसलिए यह पुराण का नाम अग्नि पुराण प्रसिद्ध है। विषयगत एवं लोकोपयोगी अनेकों विद्याओं का समावेश अग्नि पुराण में है। अग्नि ही पुराणों हित सर्व विद्या प्रदर्शित। पद्म पुराण में पुराणों को भगवान विष्णु का मूर्त रूप बताया गया है। उनके विभिन्न अंग की पुराण में बताए गए हैं। इस दृष्टि से अग्नि पुराण को श्री हरि का बायां चरण कहा गया है। अग्नि पुराण में अनेकों विद्याओं का समावेश है, जिसके अंतर्गत दीक्षा विधि, संध्या पूजन विधि, भगवान कंस के वंश का वर्णन, प्राण प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजा विधि, संवत्सरों के नाम, सृष्टि वर्णन, अभिषेक विधि, देवालय निर्माण फल, दीपदान व्रत, तिथि व्रत, वार व्रत, दिवस व्रत, मास व्रत, दान महत्स्म, राजधर्म, विविध स्वप्न, संकुश, अपसंकुश, स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण और उत्पाद शांत विधि, रत्न परीक्षा, लिंग का लक्षण, नागों का लक्षण, सर्पदंश की चिकित्सा, गया यात्रा विधि, श्राद्ध कल्प, तत्व दीक्षा, देवता स्थापन विधि, मंत्रवंत का परिणगत, बलि, वैश्यदेव यज्ञ यंत्र, त्रोग यंत्र, स्वर्ग नरक वर्णन, सिद्धि मंत्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य लक्षण, नाटक शास्त्र, अलंकार, शब्दकोश, यागाथ, भगवद गीता, रामायण, रुद्र शांति, रक्ष, लक्ष, नक्ष, रस, मत्स्य, कुर्म, अवतारों की बहुत सी कथाएं और विद्याओं से परिपूर्ण इस पुराण का भारतीय संस्कृत शास्त्रीय में बहुत ही बड़ा महत्व है। अग्नि पुराण का फल क्या है, आइए जानते हैं। अग्नि पुराण को साक्षात अग्नि देवता ने अपने मुख से कहा है। इस पुराण के श्रवण करने से, मात्र श्रवण करने से मनुष्य अनेकों विद्याओं का स्वामी बन जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं सताता। इस पुराण के श्रवण करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय राज सत्ता का स्वामी, वैश्य धन का स्वामी, शूद्र निरोगी हो जाता है तथा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक भी हो, वहाँ विद्या बाधा, अनर्थ, अपशगुन, चोरी आदि का बिल्कुल भी भय नहीं रहता। इसलिए अग्नि पुराण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अग्नि पुराण करवाने का मुहूर्त जान लेते हैं। अग्नि पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अग्नि पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन अग्नि पुराण का प्रारंभ कर दे, वही शुभ मुहूर्त है। अग्नि पुराण का आयोजन कहाँ करें? ये बहुत से सवाल मन में आते हैं कि अग्नि पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें हमें अपनी श्रद्धा, भक्ति, हर किसी चीज से लगन के साथ इस पुराण को आयोजन कराना चाहिए। एक सवाल ये भी आता है, इसका आयोजन कहाँ कराएं? तो चलिए जान लेते हैं। अग्नि पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में अग्नि पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमि सर्गदपि दश्यसि। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी अग्नि पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे, उसी स्थान पर इसकी कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
अग्नि पुराण करने के नियम क्या है, आइए जानते हैं। अग्नि पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, यानी कि अग्नि पुराण आप जिससे भी करवा रहे हैं वो जो विद्वान होना चाहिए वो ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का समावेक ज्ञान होना चाहिए। अग्नि पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें, केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भोजन कर भी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई अग्नि पुराण का महत्व और उसकी कहानी और उसके नियम पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अग्नि पुराण कराना चाहते हैं तो इन बातों का, इन नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।